अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिलसिला जारी है और अब बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान सवाल हमारे सामने है। इस सवाल को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन तरीके। सबसे पहला तरीका ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कॉस इनवर्स की मदद से आपने थीटा मालूम करना है, वो कॉस थीटा तो ऊपर पावर में मौजूद है, एक्सपोनेंट के तौर पर इस वक्त हमें दिया हुआ है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर अगर बेसिस सेम कर लेते हैं, मतलब हम 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बेस की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है और इक्वेशन में जब भी बेसिस बराबर आ जाएं तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो 0 के इक्वल है। कॉस वहाँ पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। और आप जानते हैं जब कॉस इनवर्स ऑफ 0 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 90 डिग्री, मगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 90 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जवाब आता है π/2 रेडियंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉसिबल आंसर आ गया। बिल्कुल वैसे ही अब हमें इसी से रिलेटेड एक और पॉसिबल एंगल जानना होगा। तो जैसे लास्ट एपिसोड्स में हमने ये बात बहुत तफसील से डिस्कस की कि जब कभी भी हमारा एंगल बाउंड्री लाइन पर हो, क्योंकि आप जानते हैं 90 डिग्री फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री है, तो सेम यानी कि वैल्यू 0 लाने का जो एंगल होगा वो भी आपको बाउंड्री पर ही मिलेगा और उसका जो रेवोल्यूशन होगा वो 180 डिग्री का होगा। इट मीन्स कि अगर हम 90 डिग्री में 180 डिग्री प्लस करके देखें तो 270 डिग्री हमारे पास अगला पॉसिबल एंगल आ रहा है, यानी कि हमारे सॉल्यूशन सेट में 270 डिग्री भी शामिल है, क्योंकि cos 90 डिग्री लेने से भी 0 आएगा, cos 270 डिग्री लेने से भी 0 आएगा। यही वजह है कि आप ये भी कह सकते हैं कि cos इनवर्स 0 90 के इक्वल है, cos इनवर्स 0 270 के इक्वल है। फिर 270 डिग्री से आप मजीद आगे 180 डिग्री का रेवोल्यूशन अगर करें तो 270 डिग्री से मजीद अगर आप आगे जाएंगे तो फिर आप वापस घूमकर 90 डिग्री पे आ जाएंगे और इस बार 90 डिग्री बन चुका होगा 450 डिग्री, मगर लोकेशन तो सेम है। यही वजह है कि cos 450 डिग्री भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो cos इनवर्स 0 के हम जानते हैं लिमिटलेस जवाब हैं और हमें अपने जवाब को ऐसे मेंशन करना है कि हम इन तमाम ही जवाबात को अच्छे से कवर कर सकें। तो यहाँ पर सिर्फ हम 90 में अगर 180 प्लस करके लिख देते हैं और n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के तौर पे लगा देते हैं तो हमारे तमाम सॉल्यूशन सेट्स मुकम्मल हो जाएंगे। n का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और हम जानते हैं हर 180 के रेवोल्यूशन के बाद आपके पास जो जवाब आ रहा है, जो एंगल आ रहा है, अगर आप उसका कॉस लेंगे तो वो 0 आएगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। पाई मतलब 180, n मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और प्लस माइनस 90 डिग्री मतलब π/2। और मैंने हमेशा आपसे कहा, आप चाहें तो अपने जवाब को देखने के साथ साथ आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकई हमारे पास तमाम पॉसिबल जवाबात लाने की सलाहियत रखता है। तो अगर n 0 है तो ये 90 पर ही लाई कर रहा है। प्लस 90 का मतलब है 90 डिग्री और माइनस 90 का मतलब होगा 270, क्योंकि माइनस 90 का मतलब आप क्लॉकवाइज पर आ जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ऊपर जाएं और 90 डिग्री का एंगल बनाएं, और क्लॉकवाइज का मतलब है नीचे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो नीचे से 90 डिग्री का एंगल तो हमारे पास 270 डिग्री आ जाता है। तो यही वजह है कि अगर ये 0 है तो 90 और 270 दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ये 1 बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है 180 में 90 प्लस होगा तो फिर 270 आ जाएगा। 180 में से जब ये 90 माइनस होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसी सवाल को हम चाहें तो एक और अंदाज से भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लॉग में सलाहियत होती है कि वो एक्सपोनेंट को बेस बना सकता है, क्योंकि लॉग का जो जवाब होता है वो एक्चुअली होता ही एक्सपोनेंट है। तो यही वजह है कि अगर आप चाहें तो इस सवाल को लिखने के बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो जब आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log 2 to the power cos थीटा इक्वल्स टू log 1। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर log 2 की पावर cos थीटा है, तो cos अब इस बार हमारे पास मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा। तो cos थीटा मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिया जाएगा log 2 के साथ और इक्वल्स टू के बाद रह जाएगा log 1। और आप जानते हैं कि log 1 0 होता है और वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग log 1 अलग अप्लाई करें, log 2 अलग आप जो है वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। सिंपल log 2 इधर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा। और अब आप कैलकुलेटर पर जब log 1 को डिवाइड करवाएंगे log 2 से तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि log 1 ही 0 होता है। किसी भी जब आप लोगैरिथम को अप्लाई करते हैं और वैल्यू 1 है आपके पास तो हमेशा आपके पास 0 आएगा, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 ही 1 के इक्वल होता है। तो ये वजह है कि log का जवाब क्योंकि एक्सपोनेंट होता है तो यहाँ पर सिवाय 0 के और कुछ और आ ही नहीं सकता। cos थीटा यहाँ पर बन जाएगा 0 और फिर वही सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा, cos वहाँ पे जाके cos इनवर्स हो जाएगा।
और cos इनवर्स ऑफ 0 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री कह रहे हैं, 270 डिग्री कह रहे हैं, 450 डिग्री कह रहे हैं, एंड सो ऑन। ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको दोनों ही तरीकों से सवाल करना अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।